Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is Where Go the Boat. ये जो नाव है वो कहाँ चली जाती है? हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? Where Go the Boats is a simple poem that gives a beautiful message. ये क्या है? ये एक पोयम है जो कि हमारे को एक सुंदर सा मैसेज देती है. क्या? In this poem, a child sails down a boat in a river. He watches them and asks when they will return, but soon he realizes that they won't. इस पोयम में एक बच्चा है जो नदी में अपनी नाव छोड़ देता है और उसकी नाव तैरती हुई चली जाती है. वो उसे जाते हुए देखता है और पूछता है कि आखिर ये नाव कब वापस उसी के पास आकर लौटेगी. लेकिन जल्द ही उसे समझ में आता है कि ऐसा नहीं होगा, उसकी नाव उसके पास वापस नहीं आएगी. So let's start with our poem. Dark brown is the river, golden is the sand. It flows along forever with trees on either hand. रिवर का कलर क्या है? रिवर का कलर है डार्क ब्राउन. ठीक है, डार्क ब्राउन क्या है? रिवर है. सैंड, रेत कैसी है? रेत गोल्डन कलर की है. ठीक है, गोल्डन कलर की रेत है. इट फ्लोज अलोंग फॉरएवर, फॉरएवर यानी हमेशा के लिए. तो रेत और वो डार्क ब्राउन जो रिवर है वो साथ साथ हमेशा के लिए ऐसे ही बहते चले जाते हैं. विद ट्रीज ऑन आइदर हैंड, और उस नदी के दोनों तरफ क्या है? पेड़ हैं. ठीक है, नदी के दोनों तरफ क्या है? यहाँ पर दोनों ही तरफ पेड़ हैं. ठीक है, और ऐसे ही वो नदी बीच में से निकलती जा रही है. ग्रीन लीव्स ऑफ फ्लोटिंग, castles of the foam, boats of mine a boating, where will all come home. तो जो ग्रीन लीव्स हैं, जो हरी पत्तियां हैं, वो भी साथ में पानी में तैर रही हैं. पानी में क्या बन रहे हैं? फोम के कासल्स. फोम यानी कि झाग, कासल्स यानी कि महल. ठीक है, तो नदी के बहते हुए पानी में क्या बन रहा है? फोम बन रहा है, झाग बन रहे हैं. बोट्स ऑफ माइन आर बोटिंग, मेरी जो बोट्स हैं वो पानी में तैर रही हैं. Where will all come home, कब वो बोट्स वापस घर आएंगी. On goes the river and out past the mill, away down the valley, away down the hill. नदी जो है वो जाती जा रही है. On goes the river, नदी जो है वो चलती जा रही है, जाती जा रही है. And out past the mill, जो मिल है उसके भी पार वो नदी निकल गई है. अवे डाउन द वैली, और अब वो वैली की तरफ, नीचे जो बसावत है उसकी तरफ जाती है बहती हुई. अवे डाउन द हिल, हिल से नीचे जाती हुई, जो पहाड़ी है उससे भी नीचे वो नदी बहती जा रही है. अवे डाउन द रिवर 100 miles or more, other little children shall bring my boats ashore. अब अवे डाउन द रिवर, दूर कहीं जो नीचे नदी जाती जा रही है. 100 miles और मोर, कुछ 100 miles और उससे भी ज्यादा दूर जो ये नदी बहती हुई जा रही है और मेरी नाव ये साथ लेती जा रही है. अदर लिटिल चिल्ड्रन शैल ब्रिंग माई बोट्स अशोर. तो ये जो कुछ 100 मील दूर और ऐसे ही चली जा रही है, वहां कहीं पर कुछ छोटे बच्चे होंगे, और छोटे बच्चे होंगे, अदर लिटिल चिल्ड्रन होंगे, जो कि मेरी बोट्स को उस नदी में से किनारे तक लेकर आएंगे. अशोर यानी कि किनारा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं पोएम में कि एक बच्चा है जो अपनी नाव को नदी में तैरा रहा है, और वो नदी बहती हुई उसकी नाव को भी साथ बहाकर ले जा रही है. वो उससे दूर चली जाती है और बच्चा जो है वो इंतजार करता है कि कब वो जो उसकी नाव है, जो उसकी बोट्स हैं, वो उसके पास वापस घर आएंगी. लेकिन उसे जल्द ही समझ आता है कि ऐसा नहीं होगा, उसके पास उसकी नाव वापस नहीं आएगी. तो वो सोचता है कि आगे जाके किसी छोटे बच्चे को, कोई और बच्चों को वो नाव तैरती मिलेगी और उसकी नाव को वो वहां से निकाल के किनारे तक ले आएंगे. ये पोएम किसने लिखी है? रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने. नाउ अब हमने इस पोएम में क्या सीखा? दिस पोएम टेल्स हाउ अवर इमेजिनेशन कैन टेक अस प्लेसेस. ये पोएम हमें बताती है कि हमारी जो इमेजिनेशन है, हमारे जो ख्याल हैं, वो किस तरीके से
हमें और दूसरी जगहों पर लेकर जा सकते हैं। It cools to dream about anything. The poem's undertones of loss, longing for return, and letting go reach far beyond a child's immediate experience. ठीक है, तो हम अपनी इमेजिनेशन में कहीं भी जा सकते हैं, हम अपने सपनों में कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, इस पोएम में क्या दिखाया गया है? अंडरटोन्स ऑफ लॉस। ठीक है, लॉस, जो बच्चा है उसकी नाव चली जाती है, अब वो उसके पास लौटकर नहीं आएगी। लॉन्गिंग फॉर रिटर्न, की वो चाहता है बच्चा कि उसकी नाव उसके पास वापस आ जाए। एंड लेटिंग गो, ठीक है, और लेटिंग गो यानी कि उसे जाने देना। उसे समझ में आता है कि उसकी नाव उसके पास वापस नहीं आएगी, तो वो उसे जाने देता है। ये सब एक बच्चे की इमीडिएट एक्सपीरियंस, उसके ख्यालों से काफी पार है, काफी दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चा है उसके बारे में आपको बताया गया है कैसे हमारा माइंड वर्क करता है। ठीक है, लॉस, लॉन्गिंग और लेटिंग गो के बारे में। नाउ वी केम अक्रॉस अ फ्यू न्यू वर्ड्स इन दिस चैप्टर। अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। फॉरएवर यानी कि हमेशा, ऑलवेज। आइदर हैंड यानी कि दोनों तरफ, ईच साइड। कैसल, अ लार्ज मैग्निफिसेंट बिल्डिंग meant for a king or very rich person, यानी कि बहुत बड़ा घर, महल या कोई भी बिल्डिंग जो कि किसी राजा के लिए या किसी अमीर इंसान के लिए बनी हो। फोम यानी कि अ मास ऑफ बबल्स, बुलबुले बन जाना, बबल्स। फोम किसे कहते हैं? हम झाग बन जाते हैं। मिल, अ बिल्डिंग विद मशीनरी फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इनटू फ्लोर। मिल क्या है? एक बिल्डिंग जहां पर मशीन लगी होती है जो कि अनाज को आटे में कन्वर्ट करती है। वैली यानी कि एक लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स। अशोर यानी कि टुवर्ड्स लैंड, किनारे की तरफ। Now we have few questions in this chapter. First, fill the correct option in OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right answer. First, how is the sand? रेत कैसी है? It is golden. ठीक है, तो option B. Next, what do you find on either hand of the river? आपको रिवर की दोनों तरफ क्या मिलेगा? पेड़ मिलेंगे, trees, तो option C. Next, what is there beyond the valley, mill and hill? वैली, मिल और हिल के पार क्या है? उसके बियॉन्ड क्या है? रिवर। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हु ब्रिंग्स द बोट अशोर? कौन, जो बोट्स हैं, जो नाव है, उनको किनारे तक लेके आते हैं? बच्चे, चिल्ड्रन, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको कुछ ब्लैंक स्पेसेस गिवन है जो कि आपको फिल करनी है पोएम की। फर्स्ट, डैश इज द रिवर। रिवर कैसी है? डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन इज द रिवर। डैश इज द सैंड। सैंड कैसी है? गोल्डन। गोल्डन इज द सैंड। इट फ्लोज डैश, वो बहती रहती है, कैसे? इट फ्लोज अलोंग, इट फ्लोज अलोंग फॉर एवर विद ट्रीज ऑन, विद ट्रीज, पेड़ का है, ऑन आइदर हैंड। विद ट्रीज ऑन आइदर हैंड। ओके, ऐसे ही आपको दूसरा स्टेंजा भी गिवन है जहां पर आपको ब्लैंक स्पेसेस गिवन है। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो लाइन्स है पोएम की उन्हें कंप्लीट करना है। ये ब्लैंक नहीं है, ठीक है, इसे आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि आपको जो यहाँ ये स्टेटमेंट्स गिवन है ये सही है या गलत है। द रिवर इज शाइनिंग लाइक गोल्ड। जो रिवर है वो सोने की तरह चमक रही है? नहीं। ठीक है, वो कैसी है? इट इज डार्क ब्राउन, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, द रिवर फ्लोज फॉरएवर। जो नदी है वो हमेशा बहती ही रहती है?
यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, ग्रीन लीव्स आर फ्लोटिंग इन द रिवर। नदी में हरी पत्तियां भी तैर रही हैं। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, देयर इज अ कैसल ऑफ ड्रीम। वहां पर एक सपनों का महल है। नहीं, किसका है? ऑफ फोम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, द रिवर गोज आउट पास्ट अ मिल एंड डाउन द वैली। जो रिवर है वो मिल के पार चली जाती है, वैली की तरफ नीचे। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। आपको यहाँ से पोएम से ढूंढ के कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ा हिल एंड मिल। ठीक है, हिल एंड मिल। ऐसे ही हमने पढ़ा सैंड, रेत एंड हैंड। ठीक है, ये दोनों भी राइमिंग वर्ड्स हुए हमारे। ठीक है, नेक्स्ट, मोर एंड अशोर। ठीक है, मोर यानी कि और ज्यादा, अशोर यानी कि किनारे। ऐसे ही आप और भी राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर पोएम से ढूंढ के लिखेंगे। And all the other questions you will do it yourself so that you can understand the chapter better. And this finishes our chapter. Now for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.